Hey guys, my forever sunshine is here. So let's start episode 16 part 1. अर्थित की मम्मी पैंग को थप्पड़ मार देती है। अर्थित के पापा कहते हैं कि आज उन्होंने लिमिट्स क्रॉस कर दी। सैप भी ये सब देखता रहता है। अर्थित की मम्मी कहती है कि उन्होंने उनसे छुपाया कि अर्थित को पैंग की वजह से चोट लगी और वह अर्थित का वेट कर रही थी, पर वह घर नहीं आया। पहले इस लड़की को यहाँ लाया, अगर वो उसकी जगह होते तो क्या करते। दोनों चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं। अर्थित के पापा कहते हैं कि अर्थित पैंग को यहाँ लाया है, पैंग ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। पैंग अर्थित की मम्मी को सॉरी बोलती है और कहती है कि गलती उसकी ही थी। अर्थित की मम्मी कहती है कि अगर उसे पता है कि गलती उसकी है तो उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अर्थित के पापा कहते हैं कि अगर फैमिली मेंबर खतरे में है तो अर्थित ने पैंग की हेल्प करके बिल्कुल ठीक किया है। अर्थित की मम्मी कहती है कि उन्होंने अपने बेटे को ऑलमोस्ट खो ही दिया था। अर्थित के पापा कहते हैं कि उन्हें पैंग को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसकी मम्मी कहती है कि अर्थित 2 बार उसकी वजह से मरते मरते बचा है, क्या पास्ट लाइफ में उन्होंने उसको कुछ बिगाड़ा है। और पैंग के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अर्थित का पीछा छोड़ दो। पैंग उन्हें ऐसा करने से रोकती है। अर्थित की मम्मी कहती है कि अब की बार अगर उसकी वजह से अर्थित को कुछ हुआ तो क्या पता वह ना बच पाए, और वे अपने बेटे के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पैंग भी रोती रहती है। अर्थित ऑफिस में काम करता रहता है। सैप अर्थित को फोन करके सब बता देता है। अर्थित पूछता है कि पैंग कहाँ है। सैप कहता है कि वह वापस वर्कर डॉर्म्स में चली गई है, पर उसे अभी अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए। अर्थित सैप को थैंक यू बोलता है और ऑफिस से निकलकर सीधा अपनी मम्मी के पास जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि क्या वह घर का रास्ता जानता है। अर्थित उन्हें सॉरी बोलता है। अर्थित की मम्मी कहती है कि वे उसे सब कुछ करने देंगी, बस वह काम पैंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अर्थित कहता है कि वह पैंग को अकेला नहीं छोड़ सकता, वह अभी खतरे में है और अभी तक अटैकर्स में पकड़े नहीं गए। उसकी मम्मी कहती है कि पुलिस की हेल्प लो, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अर्थित कहता है कि वह पैंग को खुद प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसकी मम्मी कहती है कि क्या उसे पैंग की इतनी फिक्र है। अर्थित उन्हें पैंग को एक चांस देने के लिए कहता है। उसकी मम्मी कहती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। अर्थित कहता है कि क्या तब भी नहीं, अगर उनका बेटा उससे प्यार करता है। अर्थित की मम्मी शॉक हो जाती है। अर्थित कहता है कि वह पैंग से प्यार करता है। पैंग अपने रूम में बैठकर अर्थित की मम्मी की कही हुई बातें ही सोचती रहती है। युंग उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। अर्थित पैंग के घर आता है और नॉक करता है। युंग गेट खोलने जाती है तो पैंग उसे रोक देती है। अर्थित पैंग को बाहर आकर बात करने के लिए कहता है। पैंग चुपचाप बैठी रहती है। अर्थित कहता है कि उसे पता है कि वह सब सुन रही है और जब तक वह बाहर आकर उससे बात नहीं करेगी तब तक वह यहीं खड़ा होकर उसका वेट करता रहेगा। पैंग कुछ नहीं बोलती। अर्थित वहीं बैठ जाता है। पैंग बाहर आ जाती है। अर्थित उसे देखता रहता है। अर्थित पैंग को अपनी मम्मी के बिहाफ पर सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने उन्हें समझा दिया है। पैंग अर्थित से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भूल जाओ, वे दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अर्थित मना कर देता है। पैंग कहती है कि आगे से उनके रास्ते अलग होंगे। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग वहाँ से जाती है तो अर्थित उसका हाथ पकड़ लेता है। पैंग अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। अर्थित सैड हो जाता है। फार्म में पैंग ग्रास की जगह रोजेस कट करती रहती है तो युंग उसे रोकती है। सैप पैंग को देखता रहता है। युंग पैंग से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहती है। युंग सैप के पास आकर कहती है कि पैंग सीरियस लग रही है। सैप उसे बताता है कि अर्थित की मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा है। युंग शॉक हो जाती है और पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। तभी सैप को अर्थित का फोन आता है। सैप अर्थित से कहता है कि पैंग अभी रोज गार्डन में है और वह उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगा और फोन कट कर देता है। युंग सैप से कहती है कि उसे कपड़े वॉश करने जाना है, तो क्या वह पैंग का ध्यान रख सकता है। सैप कहता है कि वह रख लेगा। पैंग चुपचाप बैठी रहती है। सैप की नजरें पैंग पर ही होती हैं। थोड़ी देर बाद सैप को सोते हुए दिखाते हैं और पैंग गार्डन में काम करती रहती है। तभी मार्क वहाँ आ जाता है। नैंग अर्थित के ऑफिस में उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है। अर्थित उसे इग्नोर करके काम करता रहता है। नैंग कहती है कि क्या वह उससे गुस्सा है। अर्थित कहता है कि वह बिजी है। नैंग कहती है कि अगर उसकी जगह पैंग होती तो क्या फिर भी वह ऐसा ही करता। अर्थित मना कर देता है। नैंग शॉक हो जाती है। अर्थित कहता है कि जल्दी से काम खत्म करके पैंग के पास जाएगा। नैंग कहती है कि वह सब क्यों बोल रहा है। अर्थित कहता है कि वह पैंग से प्यार करता है। नैंग कहती है कि क्या वह पागल हो गया है और उसके सामने पैंग का नाम मत लेना। अर्थित कहता है कि उसका वेट मत करो, ऐसा करने से बस उसका टाइम वेस्ट होगा। नैंग कहती है कि वह उसका दिल तोड़ रहा है। अर्थित कहता है कि उसे पता है। नैंग कहती है कि वह उससे प्यार करती है। अर्थित कहता है कि वह उससे नहीं, पैंग से प्यार करता है। नैंग रोने लगती है और कहती है कि वह सब नहीं सुनना चाहती। अर्थित कहता है कि वह हर बार ऐसा ही कहेगा। नैंग फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। अर्थित उठकर गेट खोलता है और उसे घर जाने के लिए कहता है।
नैंग उसे हक करने वाली होती है। अर्थित उसे रोक देता है और कहता है कि वह पैंग से प्यार करता है। नैंग कहती है कि ठीक है, अब सब खत्म, और रोते हुए जाती है तो सोचती है कि वह उसका हाथ पकड़ लेगा, पर अर्थित ऐसा नहीं करता और मना कर देता है। नैंग रोते हुए रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है तो अर्थित उसे सीधा जाने के लिए कहता है। नैंग रोते हुए चली जाती है। अर्थित पैंग को फोन करता है। पैंग मार्क के साथ होती है। अर्थित पैंग के साथ में डिनर करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि वह मार्क के साथ डिनर पर जा रही है। अर्थित कहता है कि वह उसके साथ क्यों गई और अभी वापस आओ। पैंग कहती है कि वह मार्क के साथ डिनर करना पसंद करेगी। अर्थित कहता है कि क्या वह उसे अपसेट करना चाहती है। पैंग कहती है कि वह मार्क को बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रही है। ऐसा कहने पर मार्क पैंग को देखता है। अर्थित शॉक हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। मार्क पैंग को थनोन के रिजॉर्ट में लेकर आता है। लिंग और थनोन उन्हें आते हुए देख लेते हैं। थनोन अर्थित को फोन करके बताता है कि पैंग और मार्क उसके रिजॉर्ट में हैं। अर्थित सुनकर गुस्सा करता है। मार्क पैंग से पूछता है कि जो उसने कार में अर्थित से कहा क्या वह सच है। पैंग कहती है कि इस बारे में उसने नहीं सोचा और उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि अर्थित उसे फॉलो ना करे। मार्क कहता है कि थोड़ी देर के लिए वह खुश हो गया था। पैंग उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वह अभी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। मार्क कहता है कि वह वेट कर सकता है क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता है। मार्क पैंग का हाथ पकड़ लेता है। पैंग हटाने की कोशिश करती है पर मार्क पकड़े रखता है। तभी अर्थित वहां आकर उसे हिट करता है और कहता है कि उसे पैंग के साथ ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। मार्क कहता है कि फिर क्या उसके पास राइट है। अर्थित उसे दोबारा हिट करने वाला होता है। पैंग उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उससे कभी बात नहीं करेगी। अर्थित कहता है कि मार्क ने अभी उसके साथ बदतमीजी की। पैंग कहती है कि वह खुद डील कर लेगी, उसे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अर्थित उसे देखता रहता है। मार्क ये सुनकर स्माइल करता है। अर्थित पैंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। मार्क को गुस्सा आ जाता है। अर्थित पैंग को फिर से अपने सेफ हाउस में लेकर आता है। पैंग उसे वहां लाने का रीजन पूछती है। अर्थित कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं, और उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। पैंग वहां से जाती है तो अर्थित उसे रोक लेता है और कहते है कि क्या वह उसके लिए कुछ फील नहीं करती। पैंग कहती है कि आंटी उसके यहाँ रहने से गुस्सा हो जाएगी। अर्थित कहता है कि वह किससे डर रही है, मुझसे या मेरी मम्मी से या अपने दिल से। अर्थित कहता है कि प्रूव करके दिखाओ कि वह उससे प्यार नहीं करती। अर्थित उसे जबरदस्ती टच करता है। पैंग रोने लगती है तो अर्थित रुक जाता है और उसे सॉरी बोलता है। पैंग अर्थित को सेल्फिश बताती है और कहती है कि उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है और वह उससे नफरत करती है। अर्थित कहता है कि वह नफरत कर सकती है पर जब तक वह श्योर नहीं हो जाता कि वह सेफ है उसे यहीं रहना पड़ेगा। पैंग चुपचाप खड़ी रहती है। अर्थित सैड होकर वहाँ से चला जाता है। पैंग फिर से रोने लग जाती है। अर्थित की मम्मी दोनों से कहती है कि जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वह भी किसी की परवाह नहीं करेगी, जिसे जो करना है करे, और कहकर वहाँ से चली जाती है। अर्थित के पापा कहते हैं कि वह ज्यादा दिन गुस्सा नहीं करेगी। अर्थित सैड लगता है तो उसके पापा कहते हैं कि क्या पैंग से उसका झगड़ा हुआ। अर्थित कहता है कि कुछ नहीं हुआ। उसके पापा कहते हैं कि बता दो, क्या पता वे उसकी कुछ हेल्प कर दें। अर्थित उन्हें देखता रहता है। मार्क घर पर बैठा हुआ कुछ सोचता रहता है कि उसने अपने आप को शूट भी कर लिया पर पैंग अभी तक उस पर ट्रस्ट नहीं करती। मार्क उन्हीं गुंडों को फोन करता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए एक अच्छा ऑफर है। पैंग फार्म में चुपचाप बैठी रहती है। यूंग उसे रोज टी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहती है। पैंग कोई आंसर नहीं करती। यूंग कहती है कि उसे यहाँ बैठे हुए बहुत देर हो गई है। पैंग कहती है कि वह अभी कुछ नहीं करना चाहती और अब उसे नहीं पता कि वह क्या करेगी। यूंग कहती है कि उसे कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अर्थित के पापा आकर कहते हैं कि यूंग ठीक कह रही है। यूंग वहाँ से चली जाती है। अर्थित के पापा उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उसकी आंटी भी एक न एक दिन मान ही जाएगी। वे बताते हैं कि अर्थित उसके लिए बहुत परेशान है और उसने उन्हें उसका ध्यान रखने के लिए कहा है। पैंग कहती है कि वह नहीं चाहती कि कोई उसके लिए परेशान हो। अर्थित के पापा उसे स्ट्रॉन्ग बताते हैं। पैंग उन्हें बताती है कि वे अपने पास के बारे में सोचकर कल रात से सो नहीं पाई। वे कहते हैं कि क्या फिर उसे वही सपना आया। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित के पापा कहते हैं कि वह एक न एक दिन इस डर को भी पीछे छोड़ देगी। पैंग कहती है कि वह अपने पास्ट को जितना अवॉइड करने की कोशिश करती है उतना ही वह उसको याद आता रहता है। पैंग कहती है कि पास्ट को फेस करने का टाइम आ गया है। उसके अंकल कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। पैंग कहती है कि वह अपनी मम्मी का केस फाइल करना चाहती है। अर्थित के पापा उसे देखते रहते हैं। पैंग कहती है कि वह मर्डरर को पकड़ना चाहती है और उन्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। वह उनसे पूछती है कि कौन सा पुलिस ऑफिसर उसकी मम्मी के केस का इंचार्ज था। वे उसे समझाते हैं कि वह फिर से अपने आप को क्यों हर्ट करना चाहती है। पैंग कहती है कि पहले वह बहुत छोटी थी पर अब वह हैंडल कर सकती है। वे कहते हैं कि इसके लिए वे अग्री नहीं होंगे। पैंग कहती है कि फिर खुद ही उसे सब कुछ करना पड़ेगा और वह करेगी। अर्थित के पापा उसे देखते रहते हैं और अर्थित के पास आकर कहते हैं कि अभी उन्हें किसी और चीज की टेंशन लेनी पड़ेगी। अर्थित पूछते है कि क्या हुआ। बताते हैं कि पैंग अपनी मम्मी के मर्डर की केस फाइल करना चाहती है। अर्थित शॉक हो जाता है और कहते हैं कि उनका तो कार एक्सीडेंट हुआ था।
उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने सबसे छुपाया है क्योंकि पेंग ने ऐसा करने के लिए कहा था। अर्थित उन्हें देखता रहता है। उसके पापा कहते हैं कि अब उन्हें बताना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। अर्थित कहता है कि क्या करना है। वे कहते हैं कि किसी भी तरह पेंग को केस फाइल करने से रोकना होगा। अर्थित ऐसा करने का रीजन पूछता है। वे बताते हैं कि पहले सारे एविडेंस उसके पापा के अगेंस्ट थे। अर्थित शॉक हो जाता है। फ्लैशबैक में पेंग के पेरेंट्स की डेड बॉडीज दिखाते हैं। पेंग की मम्मी एक होटल रूम में डेड मिली थी। अर्थित पूछते हैं कि क्या सच में अंकल थारा थे आपने अपनी वाइफ को मारा। उसके पापा कहते हैं कि इस बात पर बिलीव तो उन्हें भी नहीं है, पर सारे एविडेंस यही कहते हैं। अर्थित उन्हें देखता रहता है। वे कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने पेंग को कुछ नहीं बताया। ये सब सुनकर वह सिर्फ हर्ट होगी। पेंग ने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए वे उसकी इतनी केयर करते हैं। अर्थित कहते हैं कि उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वे कहते हैं कि पेंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने इतने साल इन सब चीजों को भुलाने की कोशिश की और वे नहीं चाहते कि उसके साथ फिर से कुछ बुरा हो। और जरा सोचो, अगर उसे पता चला कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने मारा है तो उस पर क्या बीतेगी। अर्थित ऑलमोस्ट रोने ही वाला होता है। पार्ट 1 में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर रिव्यूज।